नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें हमारा टॉपिक था मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें हमारी 5 क्लासें हो गई थी। तो आज हमारी क्लास है 6। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 बर्तन जिनके आयतनों का अनुपात अनुपात 1:2:3 है तथा उनमें दूध और पानी का अनुपात पानी का अनुपात 2:3, 3:7 व 1:4 है। यदि इन तीनों को मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 4:11। ऑप्शन बी है हमारे पास 5:7। ऑप्शन सी है 7:11। ऑप्शन डी है 7:5। ठीक, आइए देखते हैं करना कैसे है। 3 बर्तन जिनके आयतनों का अनुपात क्या है? 1:2:3 है। ठीक है, उनमें दूध और पानी का अनुपात क्या दे रखा है? 2:3, 3:7 और 1:4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कितना है? 5, 10 और 5। ठीक है, 5, 10, 5 का लेते हैं एलसीएम। 5, 10, 5 का हुआ एलसीएम 10। ठीक है, कितना हो गया? 10। ठीक है अगर हम और उनके आयतन का अनुपात क्या है? 1:2:3। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालें, 10 की मल्टीप्लाई करें 1 से 10। ठीक है, 2 से करेंगे 20 आ जाएगा और 3 से करेंगे 30 आ जाएगा। 10 + 20 + 30 कितना आ गया? टोटल 60। क्या ऑप्शन में 60 नज़र आ रहा है? आपने कहा नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तब ये क्या दे रखा है? टोटल क्वांटिटी नहीं दे रखी है। ठीक है, एक यूनिट में दे रखा है आंसर, यानी अनुपात में। ठीक, तो आपको करना क्या है? देखो, ये कितना दे रखा है? एलसीएम सबका क्या आ गया? 10। ठीक है, 10 आ गया। ठीक है, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आई? यहाँ करेंगे 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा? 30। ठीक, टोटल आ गया हमारे पास 60। ठीक है, लीटर मिक्सचर आ गया। 60 लीटर क्या आ गया? मिक्सचर। ठीक है, अब क्या करना है? देखो,
हम किसी एक चीज़ को निकाल लें, या दूध पे काम कर लें या पानी पे, तो हमें दूसरी चीज़ अपने आप मिल जाएगी। जैसे देखो 5 की वैल्यू कितनी है 10, 5 की वैल्यू कितनी है 10, तब 2 की कितनी हो गई 4। ये क्या है मिल्क, वाटर हम अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। 10 की कितनी है 20, ठीक है, 10 की कितनी है 20, 2 बारी में तो 3 की कितनी हो गई 6, ठीक है। 5 की कितनी है 30, ठीक है। एलसीएम 10 का सबका क्या आया 10 आया था, 3 किससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है 3 से, तो हो गया 30, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, 6 बारी में गया, ठीक है, 1 यूनिट की आ गई 6, ठीक। ये कितना हो गया 6 4 10 16। अगर 16 क्या है मिल्क है, ठीक है, 60 में से 16 गया तो कितना बचा 44, ठीक, क्या आ गया 44। हम इसे काटते हैं 4 से 4 चौक 16, 4 से काटते हैं 11 बारी में, तो क्या आ गया हमारा 4:11। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या आ गया 4:7। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका हम ये देख सकते हैं, ठीक है, 5 10, 5 का एलसीएम आ गया 10, ठीक है, और है कितने यूनिट टोटल 6 यूनिट, 10 × 6 60 आ गया, ठीक है। तब आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो इसे भाग कर दे। अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये भी भाग कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। आपने कहा ठीक है। तो हम एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं ये देख सकते हैं दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। पानी ज़्यादा है, पानी क्या है ज़्यादा है, दूध और पानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या पानी कम हो जाएगा, ठीक है। बचे कौन से ऑप्शन हमारे पास, ये 2 ऑप्शन, ठीक। आपने कहा ठीक है। मगर हम एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम, ये एक तरीका ये देख सकते हैं दूध जो है पानी का कितना गुना है, ये चीज़ देख सकते हैं 1.5 गुना, ठीक है। ये कितना गुना है, ये भी तकरीबन 2.1/3, ठीक है, इतने गुना होगा, ठीक है। ये कितना 4 गुना। तो आंसर जो होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा 1.5 गुने से ज़्यादा 4 गुने से कम। आंसर क्या होगा 1.5 गुने से ज़्यादा 4 गुने से कम। अब हम यहाँ पे देखते हैं, दरअसल ये क्या है, ये जो है करीब इसका 1.5 गुना ही है। अगर 1.5 गुना होता 5, ठीक है, 7.5 होता, ये 1.5 गुना इसका है भी नहीं, ठीक। तो हमारा कौन सा होगा ये वाला, ये कितना 4 दूनी 8, 3/7 2.75। तो आंसर क्या होगा हमारा ए। एक तरीका से हम इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हम ये देख सकते हैं कि कितने गुना है। जैसे अगर हम कहें 2:3, 3 मिक्सचर है, 3:7, और क्या दे रखा है 1:4, ठीक है। हमें किस अनुपात में मिलाना ये देखना है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो कितने गुना होगा, 1.5 गुना से तो ज़्यादा होगा, और क्या होगा 4 गुने से कम होगा, ठीक है। किससे होगा 4 गुने से क्या होगा कम होगा, ठीक है। आंसर हमारा जो होगा 1.5 गुने से ज़्यादा और 4 गुने से कम होगा। अगर हम मान लें इसकी की सीध पे ये कितना दे रखा है 1 2 3, ठीक है। हम मान लें इसे लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर और 3 लीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1.5 गुने से ज़्यादा होगा, 4 गुने से कम होगा, ठीक है। तो हम इस बेस पे आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बाज़ार जाते हैं हम जैसे ठीक है, जैसे हम बाज़ार जाते हैं, कुछ वस्तुएं हम सस्ती खरीदते हैं और कुछ वस्तुएं महंगी खरीदते हैं। महंगी वस्तु हमने क्या काम किया ज़्यादा खरीदी, और सस्ती वस्तुएं खरीदी कम, ठीक है। तो जो एवरेज शिफ्ट होगा वो किस तरफ हो जाएगा, ज़्यादा वस्तुओं की तरफ, ठीक है। तो ऐसी हम अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो अनुपात जो होगा या कंसंट्रेशन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, 3 ये क्या है ज़्यादा हैं, ये क्या है 1
लीटर वाली कम है, तो जो कहाँ होगी, एवरेज जो होगा इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगा, ना कि इधर होगा। ठीक है, या तो हम इस बेस पे तरीका आंसर मार्क कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम कितने गुने में हैं वो तरीका देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम कहें क्वेश्चन नंबर 2, टोटल लैंड मतलब कुल भूमि और पानी का अनुपात। ठीक है, फिर पृथ्वी के भूमि और पानी का अनुपात इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी के भूमि और पानी का अनुपात, भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तर हेमीस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का अनुपात जो है वो 2:3 है, तब दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात बताओ या ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन जो ए है 2:11। ये क्वेश्चन जो है कई पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, 3:2, ये 4:11, ऑप्शन डी है 5:3। ठीक है, आंसर इसका कई बच्चों को पता भी होता है। ठीक है, मगर देखते हैं करना कैसे होता है। ठीक है, पृथ्वी के भूमि और पानी का अनुपात जो दे रखा है, ये क्या हमारी पृथ्वी, ठीक है, क्या अनुपात दे रखा है 1:2, यानी कि लैंड और वाटर का अनुपात क्या दे रखा है 1:2, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 और 20। ठीक है, या हम 100 और 200। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी यूनिट हो गई 30। जो हमारी पृथ्वी जो बनी है वो 30, ठीक है, मान लो क्षेत्रफल से बनी है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 30 से यूनिट से बनी है, क्षेत्रफल से बनी है। मान लो अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल से बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या काम किया, पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, पृथ्वी को किस हिस्सों में बांट दिया, 2 भागों में। तो
ऊपर वाला भी क्या होगा 15 यूनिट, ठीक है, और नीचे वाला भी क्या होगा 15, ठीक है। मगर जो ऊपरी गोलार्ध दिया रहा है नॉर्दर्न, ठीक है, किस अनुपात में 2:3, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, 5 यूनिट की कितनी है 15, ठीक है, 5 की हो गई 15, तो 1 की कितनी हो गई 3, तो 2 की कितनी होगी 6, ठीक है, 3 की कितनी होगी 9, ठीक है। किसका दे रखा है ये अनुपात, लैंड और वाटर का। अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें पूछा है साउथ पोल पे, ठीक है, ठीक है, तो हमें ये बताना है, ठीक। अब एक चीज़ देखो, टोटल कितना दे रखा है लैंड 10, ठीक है, निकल गया कितना गया 6, बचा कितना 4, ये कितना यूनिट है 20, 20 में से कितना यूनिट निकल गया 9, बचा कितना 11 है। तो जो साउथ पोल पे हमारी लैंड और वाटर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 4:11 है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है सी करेक्ट आंसर, ठीक। देखो आंसर तो बहुत से बच्चों को पता भी होता है 4:11 ही आता है, कई जगह पे हम अगर अब रेशो चेंज कर दें तब आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए हम किस तरीके से करते हैं, ठीक। तो हमने क्या काम किया, जो 1:2 दे रखा था उसे हमने क्या मान लिया 10:20, या आप इसे 100:200 भी लिख सकते हैं कि अनुपात क्या है, इसी अनुपात में होना चाहिए 1:2 में, ठीक। तो कितनी आ गई 30 यूनिट, ठीक है। 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, 1 की आ गई कितनी 5 थी या 15, 1 की आ गई 3, 2 की आ गई 6, 3 की आ गई 9, ठीक। लैंड कितना है 10 टोटल, जिसमें से हमने 6 निकाल दिया उत्तरी गोलार्ध का, तो दक्षिणी में कितना बचा 4, 9 निकाल दिया वाटर, बचा कितना 11 है। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर 4:11 है, तो आंसर क्या आ गया सी। आंसर क्या आ गया 4:11, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बर्तन ए बी और सी भिन्न भिन्न मात्राओं में पानी से भरे हुए हैं, भिन्न भिन्न मात्राओं से पानी से भरे हुए हैं। यदि बर्तन ए का 1/4 भाग, यदि बर्तन ए का 1/4 भाग पानी बर्तन बी में
पानी बर्तन बी में डाल दिया जाता है। अब 1/3 भाग पानी बर्तन बी से 1/3 भाग पानी बर्तन बी से बर्तन सी में डाल दिया जाता है। पुनः 5/11 भाग 5/11 भाग पानी बर्तन सी से बर्तन ए में डाल दिया जाता है। डाल दिया जाता है। इसके अंत में 1/4 भाग इसके अंत में 1/4 भाग पानी बर्तन ए से बर्तन बी में डाल दिया जाता है। 1/4 भाग पानी बर्तन ए से बर्तन बी में डाल दिया जाता है। यदि अब प्रत्येक बर्तन में प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर पानी है तो शुरुआत में प्रत्येक में ठीक है, शुरुआत में प्रत्येक में कितना पानी था, ठीक है। ऑप्शन ए है 4, 6, 7। ऑप्शन बी है 4, 5, 9। ऑप्शन सी है 5, 7, 8। ऑप्शन डी है 3, 4, 5। ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आपके पेपर में आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को लीव करना होता है। ठीक है। मान लो आपके पास ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो हम बता देंगे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं 5, 7, 8। ऑप्शन सी है 5, 7, 8। ऑप्शन डी है 3, 4, 5। ठीक है। पहली बात,
इस तरीके के जब आपके पेपर में क्वेश्चन आए, फर्स्ट अटैम्प्ट में इस क्वेश्चन को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक। जब आपका दूसरा अटैम्प्ट हो, समय आपके पास हो, ठीक है, तब आपको किस तरीके से करना है, बनाना नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे अच्छा है ऑप्शन मेथड, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करना है, ठीक। तो आइए देखते हैं करना क्या है। जैसे हमारे पास 3 बर्तन हैं ए बी सी, मान लो हमारे पास 3 बर्तन हैं ये वाले, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। 3 बर्तन हैं ए बी सी, जिनकी क्षमता क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है, पानी से भरे हुए हैं। यदि बर्तन ए का 1/4 भाग, इसका कितना भाग, 1/4 भाग, 1/4 ए से बी में, ए बी सी, इसका 1/4 भाग बी में डाला जाता है। अब बी का 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग सी में डाला जाता है, ठीक है, डाल दिया जाता है। पुनः 5/11 भाग पानी बर्तन सी से ए में डाला जाता है, ठीक है, इसका कितना है, 5/11, 5/11 भाग सी से ए में डाला जाता है, ठीक है। इसके अंत में 1/4 भाग पानी बर्तन ए से बर्तन बी में डाला जाता है। आखिरी टाइम पे क्या करना है, इसका जो है ए का 1/4 भाग किस में डाल दिया जाता है, बी में, आखिरी टाइम पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं -1/4, ठीक है, यह साइन हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आखिरी टाइम पे यदि प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर पानी है, ठीक है, ऐसे ही देखो ए से बी में क्या डाला, 1/4 भाग पानी, बी से सी में 1/3 पानी, ठीक है, और सी से ए में डाल दिए 5/11 भाग। आखिरी बारी में क्या है, ए से हमने डाल दिया बी में 1/4 पानी, ठीक है। तो इस तरीके को क्वेश्चन सबसे पहले करना क्या है, ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन से क्या है, तो 1/4 भाग पानी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन होगा जो क्या होगा, 1/4 मतलब वो नंबर किससे भागो, 4 से, ठीक है, वो नंबर किससे भागो, 4 से। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऐसा नंबर जो 4 से भाग हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें सी या डी में, तो यहाँ तो 4 से भाग हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गए कट, ठीक। अब क्या देखते हैं ए और बी में, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक। अगर हम ए ऑप्शन को ही ले लें, ठीक है, 4 से भाग हो जाएगा, आपने कहा ठीक है। जब हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, इसका एक भाग जो क्या होगा, इसमें आ जाएगा बी में, इसका 1/4 भाग ही तो डाला जा रहा है, तो इसमें क्या भाग डालेंगे, बी में डाल देंगे। अब जो बचा बी का भाग, क्या 3 से भाग हो रहा है, 1/3, क्या वो नंबर 3 से भाग हो रहा है, ये हो जाएगा 7। क्या 7 3 से भाग होता है, आपने कहा नहीं होता है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बचा हमारा ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे, ठीक है, ये नंबर क्या 4 से भाग हो रहा है, आपने कहा ठीक है, इसका क्या होगा, 1/4 भाग क्या इसमें डाल दिया जाएगा, बी में, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 6, 5 + 1 6 लीटर, ठीक है। बी क्या है, बी का 1/3 भाग, ये नंबर जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 लीटर, ठीक है, वो हम किस में डाल देंगे, सी में। तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 + 2 11, ठीक है। इसका 5/11 भाग किस में डाल देंगे, इसका 5/11 भाग, आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है, मगर हम इसे और क्या कर रहे हैं, आगे बता रहे हैं, ठीक। आंसर तो हम यहीं पे देख के मार्क कर देंगे, ठीक है, ये दोनों नंबर देख के, ठीक है। इसका क्या है, 5/11, तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 किस में डाल देंगे, ए में डाल देंगे, जो कि हो जाएगा, ठीक है, किस में डाल देंगे, ए में, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आखिरी टाइम पे 1/4 भाग इसमें डाल देंगे, ठीक। एक तो तरीका था हमारा ऑप्शन से इस तरीके से करने का, ठीक है।
जो हमने पहले ऑप्शन से देखा था 1/4 भाग बी में डालेंगे, जो 4 से भाग हो जाए तो ऑप्शन ए और बी दोनों हैं। आपने कहा ठीक है, जब हम 4 से भाग करेंगे तो इसका क्या बचेगा, 1 इसमें डाला, ये हो गया 7 यूनिट, 7 जो कि 3 से भाग नहीं होगा, मगर हम यहाँ डालेंगे तो क्या होगा 6, 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये दे रहे हैं, इन्होंने कहा है देखो, यदि अब प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर पानी है, 3 बर्तन है, 1 2 3, 3 बर्तन, टोटल जो होगा मिक्सचर, ठीक है, वो कितना होगा, 18 लीटर। तो हम ऑप्शन से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा मिक्सचर 18 लीटर है। ठीक है, अगर हम चेक करें, देखो 4 6 10 7 17 कट गया, ठीक है, 8 7 15 5 20 ये भी कट गया, 5 4 9 3 12 ये भी कट गया, 9 5 14 4 18 दोबारा से आंसर हो गया। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, दोबारा से। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास 3 बर्तन है, मान लो एक मान लो बीच में, ठीक है, ये वाला 2 3 3 बर्तन है, इसका 1/4 भाग बी में डाला, यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका 1/3 भाग सी में डाला, ठीक है, इस चीज़ से क्या किया, 5/11 भाग ए में डाल दिया, ठीक है, इसका 1/4 भाग लास्ट में बी में डाल दिया। जो जितनी मिक्सर बर्तन में पहले था उतना भी, तो अगर हम इनके मिला दें तब भी तो मिक्सर की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, ठीक है, जो में तो क्वांटिटी हमने चेक कर ली जितनी, और प्रत्येक में कितना दे रखा है, 6 लीटर, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, 18 लीटर। ठीक है, तो हमने यही चेक कर लिया कि कौन से बर्तन हैं जो जिसकी क्वांटिटी 18 लीटर है, तो ऑप्शन बी आ गया आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, समान आयतन के 2 बर्तन, जो अल्कोहल तथा पानी से भरे हैं, उनमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:2
वह 1:3 है। पहले बर्तन से आधा मिश्रण निकालकर दूसरे में, पहले बर्तन से आधा मिश्रण निकालकर दूसरे में डाल दिया जाता है। अब पहले बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का पहले बर्तन से आधा मिश्रण निकालकर दूसरे में डाल दिया जाता है और फिर दूसरे से आधा मिश्रण निकालकर पहले में डाल दिया जाता है और फिर दूसरे से आधा मिश्रण निकालकर पहले में डाल दिया जाता है। अब पहले बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन ए है 3:7, ऑप्शन बी है 5:4, ऑप्शन सी है 2:3, ऑप्शन डी है 4:5। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना क्या है। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, समान आयतन दो बर्तन है जिसमें क्या है 1:2 और 1:3। ठीक है, हमें सबसे पहले आयतन सेम करना है। ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट, और ये कितने हैं, 4 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12। लेकिन हम क्या करें, 12 यहाँ आ गए, 12 यहाँ आ गए, लेकिन हम इस पर क्या करते हैं, 40 से गुणा कर देते हैं, यहाँ 30 से। ये हमने इसलिए 0 लगा दिया जिससे कि हमारी कैलकुलेशन डेसिमल में ना जाए। ठीक, इससे हमारी क्या है, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 3 यूनिट, देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है। देखो इसमें क्या दिया है, पहले बर्तन से आधा मिश्रण निकाल कर, पहले मिश्रण में कितना है 120, 120 का आधा निकाल दिया, बचा 60। ठीक है, 3 की वैल्यू 60 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो एक की कितनी हो गई, 20, दूसरे कितनी हो गई, 40। ठीक है, और यहाँ कितना, 4 यूनिट की वैल्यू 120 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। ठीक है, 4 यूनिट की 120 है। आपने कहा ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू 120 है, कितनी आ गई, 30 और 90। ठीक है,
लेकिन जो पहले यूनिट जो हमने पहले बर्तन से निकाला था 60 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो 20 क्या कर दिया हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, अब 40 इसमें, ठीक है। अब कितना आ गया, ये यहाँ आ गया 50 और यहाँ कितना आ गया 130, ठीक है। देखो कहने का तात्पर्य इतना आ गया हमारा, यहाँ तक तो ठीक है, समझ गए। पहले बर्तन से आधा मिश्रण निकाल कर, ठीक है, 120 था, इसका हमने 60 निकाल दिया, बचा 60। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। 3 की 60 है, कितने बारी में गया, 1 की आ गई 20, 1 की आ गई 20, 2 की आ गई 40। जो बचा 60 किस में हमने जोड़ दिया, इसमें, किस अनुपात में, 20 अनुपात देखो 40 जो बचा था, ठीक है। और ये कितना है, 4 यूनिट की 120 है, 1 की कितनी आ गई 30, 30 की आ गई 90, 20 और 40 क्या कर दिया, दूसरे में डाल दिया जाता है। और फिर, ठीक है, दूसरे से आधा मिश्रण निकाल कर, इसका आधा कितना हुआ, 50 का 25, ठीक है, इसका कितना हुआ 65, 130 का कितना हुआ आधा, 65 पहले बर्तन में, तो ये आ गया 45, ये आ गया 105, ठीक है। तो काटते हैं 15 से, 15 3 45, 15 7 105, क्या आ गया 3:7। जो पहले मिश्रण में, पहले बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, 3:7। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 3:7, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ पाया, ये चीज़ हम दोबारा से बता दे रहे हैं। ये कितने यूनिट आई, 3 यूनिट, इनटू हमने किया था 40 120, ठीक है, 20 40 25 और 65, ये आ गया 45, ये आ गया 105, 15 से काटा, 15 3 45, 15 7 105, 3:7, ये आ गया हमारा अनुपात। देखो दोबारा से हम समझते हैं किया क्या है इस क्वेश्चन में। देखो समान आयतन के 2 बर्तन हैं, 2 बर्तन है जिनका अनुपात दे रखा है, पहले का 1:2, दूसरे का है 1:3। तो ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट, और ये कितना है 4 यूनिट। सबसे पहले ऊपर दिया है समान आयतन करना है, ठीक है। तो हमने क्या है 3 और 4 का एलसीएम लिया, 12 होता है, तो हमने इसमें क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें क्या कर दिया 30 से मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, यहाँ भी आ गया 12, यहाँ भी आ गया। लेकिन जब हम, ठीक है, 12 आ जाएगा, फिर हमें क्या होगा, फिर हमें करना पड़ जाएगा डेसिमल में काम करना पड़ेगा, जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी टफ। इसलिए हमने यहाँ कर दिया 40 से गुणा, यहाँ कर दिया 30 से गुणा, ठीक। तो ये आ गया 120, ये आ गया 120। अब क्या है, देखो पहले बर्तन से आधा मिश्रण निकाल कर, पहला मिश्रण क्या है 120 बना, इसका हमने आधा निकाला, 60 निकाल दिया, बचा कितना 60, ठीक है, बचा कितना 60। 3 1 और 2 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो 1 की आ गई 20, ठीक है, 1 की आ गई 20, 2 की आ गई 40, ठीक है, ठीक है, 2 की आ गई 40। और यहाँ जो क्या है 1:3, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, ठीक है, 4 3 12, 1 यूनिट की आ गई 30, 3 की आ गई 90। जो हमारा पहले मिश्रण से बचा हुआ था 60 लीटर, ठीक है, मिक्सचर जो बता था, वो हमने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया दूसरे में, 20:40। तो यहाँ तो कितना हो गया टोटल, ठीक है, अल्कोहल हो गया 50 और पानी हो गया 130, ठीक है। अब क्या दिया है, दूसरे बर्तन से, दूसरे बर्तन का मिक्सर आधा किस में डाल दिया जाता है, पहले बर्तन में। अब हम इसका आधा डालेंगे, 50 का आधा कितना हुआ 25, 130 का कितना आधा हुआ 65। अब हम जोड़ते हैं, देखो 20 + 25 45, 40 + 65 105।
अब हम काटते हैं 15 से, 15 3 45, 15 सत्ते 105। तो आंसर आ गया हमारा 3:7। ये किसका अनुपात दे रखा है? अल्कोहल और पानी का। यही हमारा आंसर है। ठीक, नोट कर लो। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।